वक्त पर उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। लगातार यही लग रहा था कि अब मानो एक एक करके शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल होगा, लेकिन वक्त बीतता गया और शिक्षा मित्रों की स्थितियां बिगड़ती हुई चली गई। 5 सितंबर 2025 को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की, उसके बाद मानो शिक्षा मित्रों का एक नया जीवन हुआ, एक नई शुरुआत हुई। लेकिन वक्त फिर बीता और अब शिक्षा मित्रों की जो आशाएं हैं वो निराशा में बदलती हुई चली जा रही है। इनका यही कहना है कि जो स्थितियां हैं वो अब बहुत बेकार हो चुकी हैं और शिक्षा मित्रों की आंखें नम हो जाती हैं अपनी स्थितियों को बताते हुए। कहीं ना कहीं संगठनों की तरफ से पूरा प्रयास किया गया, लेकिन आज फिर भी वही स्थितियां हैं शिक्षा मित्रों की जो इसके पहले समायोजन रद्द होने के दौरान थी। यहाँ तक कि अब स्थितियां और ज्यादा खराब होती हुई चली जा रही है। शिक्षा मित्रों का यही कहना है कि वे अपनी जिम्मेदारियों को भी अब नहीं उठा पा रहे हैं, अपने बच्चों के सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की दवाइयाँ नहीं करवा पा रहे हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। जब भी उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से इस विषय में कोई बात करता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। और जब अटल टीवी की टीम ने आज शिक्षा मित्र संगठन के एक पदाधिकारी से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि जिस तरह से इस वक्त पर शिक्षा मित्रों का जीवन व्यतीत हो रहा है, शायद इतनी कठिनाइयों से किसी और का जीवन व्यतीत हो ही नहीं सकता है। इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मित्र आशाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और लगातार जो शिक्षा मित्रों का मौतों का आंकड़ा है वो अब बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अगर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो आगे स्थितियां और ज्यादा बेकार हो जाएंगी। फिलहाल उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। रिजवान जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आप अटल टीवी का हम सभी जो शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया, ये जो परिवार है, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि बार बार हम कमजोर वर्ग की जो है आवाज उठाते हैं। जी रिजवान जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर लगातार शासन प्रशासन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की समस्याओं का हल हो जाएगा। मानदेय को लेकर भी तमाम खबरें निकलकर सामने आई, लेकिन अभी तक कुछ खास धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आया। तो संगठन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं आगे के लिए? देखिए, कोई भी संगठन हो, प्रदेश में जितने भी संगठन है, सब अपने अपने स्तर से जो भी शासन प्रशासन सरकार सभी से गुहार लगा चुकी है जी। और मैं ये किसी एक संगठन को श्रेय नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी संगठन है वो शिक्षा मित्रों की समस्याओं के लिए मैदान में उतरे हैं और उनकी समस्या हल कराना चाहते हैं जी। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये है कि आज जब से हमारा समायोजन रद्द हुआ है तब से लेके आज तक हम उसी स्थिति पर है, उसी नाव पर बैठे हुए हैं जो हमारी समस्याओं को घेरे हुई थी। आज तक एक भी समस्या हमारी हल नहीं हुई। जी। आपने देखा होगा कि हमारे लिए कैशलेस सुविधा देने की घोषणा हुई, वो केवल घोषणा बन के रह गई। जी। दूसरा, आपने देखा कि लगभग 1 साल के आसपास होने जा रहे हैं कि हमारे जो बहनें हैं ससुराल में रह रही हैं या मायके में रह रही हैं और उनका जो स्थानांतरण नहीं हो पाया है और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। जी। उन समस्याओं का भी आज तक निस्तारण नहीं हुआ है। जी। और जो संगठन के कदम है, देखिए, सबसे पहला वाकई में ये चीज है कि हमें अपने बड़ों के सामने हम सीएम साहब को अपना अभिभावक के रूप में हम मानते हैं और हमेशा बच्चा अपने अभिभावक के सामने रोता है, गिड़गिड़ाता है, याचना करता है। वो याचना हमारी हो गई। हमने सीएम साहब, आपको पर याद होगा जब सीएम साहब ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पे घोषणा की थी जी। तो आज अटल टीवी के माध्यम से ही हमने उनका स्वागत किया था और हमने ये भी कहा था कि सीएम साहब के शब्द ही जो है हमारे लिए जीवनदायी होंगे, हमारे सुखों का जो है शुभारंभ होगा और हमारे दुखों का अंत होगा। और हमने इतना भरोसा सीएम साहब की शब्दावली पे करा है कि शिक्षा मित्रों के घरों में एक नया जीवन, एक नया उत्साह निकल के आया और वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वही हम निराशा की गर्त में जा रहे हैं। जी। समझ में ये नहीं आ रहा, हमारी मात्र सरकार के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि हमारी रोजी रोटी का जुगाड़ कर दे, हमारी मांगों को पूरा कर दे। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये लचर सरकार नहीं है। ये इतनी सशक्त और इतनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है। अगर ये निर्णय पे आए ईमानदारी के साथ तो मात्र हो सकता है 5 मिनट भी हमारे लिए ना लगे और हमारा भविष्य सुधर जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस उत्तर प्रदेश में अभागे शिक्षा मित्रों का, इस प्रदेश में अभागे अनुदेशकों का, इस प्रदेश में अभागे रसोइयों का, हम उन हर आदमी के लिए हम दुख पालो बैठे हैं जिनकी आमदनी कम है और घर के खर्चे ज्यादा हैं। आज हमारी समस्याएं हमारे सिर पर चढ़कर बोल रही हैं। आज हमें दुख होता, हमारे बच्चे जो हमारा टैलेंट था
और हम उस टैलेंट को अपने को दबा चुके हैं। और हमारे बच्चे आज, यकीन करना, मेरा बेटा बहुत अच्छा डांसर है जी, लेकिन एकेडमी में जाता था, 4-5 हजार रुपए का खर्चा उसका पर मंथली आता था एकेडमी में जाने का। मजबूरन मैंने उस बच्चे को रोका और उसका टैलेंट आज मेरी कमजोरी की वजह से, एक अच्छे पिता की कमजोरी की वजह से, एक अच्छे शिक्षक की कमजोरी की वजह से आज मेरा बच्चा आज मायूस है और बैठा हुआ है। और मैं भी कहीं ना कहीं आज अपने आप को इतना अंदर ही अंदर कोस रहा हूँ कि जब मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा शिक्षक आज प्रदेश में इतना मतलब दुखी है कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता है। आंसू भी अब तो हमारे आंसू भी जो निकल रहे हैं ना, वो अंदर की तरफ निकल रहे हैं, वो बाहर, बहुत दिन हो गए हमें बाहर की तरफ निकालते हुए। हमारी आत्माएं रो रही हैं, हमारी आत्माएं दुखी है इस समय। और यही गुहार है माननीय मुख्यमंत्री से कि हमने हर तरह का समय दिया है, लेकिन संगठनों को आप जानते हो, संगठनों ये कहीं ना कहीं मैं स्वीकार करता हूँ, मैं भी एक संगठन का एक पदाधिकारी हूँ। कहीं ना कहीं हमसे भी भूल चूक हुई है कि संगठन को अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकना चाहिए। सरकारें तो आती जाती हैं, सरकारों का क्या है, सरकार आज है कल नहीं है जी, कोई ऐसा वो नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी रही हमारे संगठनों ने मूल उद्देश्य छोड़ दिया। मूल उद्देश्य होता है कि संगठन की एक पावर होती है, ताकत होती है, अपनी शक्ति को हमेशा प्रदर्शित करे और हमेशा शासन प्रशासन और सरकार के सामने दृढ़ इच्छा के साथ खड़ा रहे। और कभी क्या पूर्व की सरकारें नहीं थी, क्या पूर्व की सरकारों के सामने हमारे संगठनों ने डट के मुकाबला नहीं करा? देखिए, लोग कहते थे कि मुख्य माननीय पूर्व सीएम साहब, बहन कुमारी मायावती जी, अखिलेश यादव जी, इन्होंने बड़ी आसानी से हमारे लिए काम कर दिया। आसानी से किसी ने नहीं करा। हमारे ऊपर घोड़े चढ़वाए गए, हम पे हंटर बजाए गए, हमें लखनऊ की सरजमी पर दौड़ा के हमें पीटा गया। हमें किसी ने आसानी से नहीं दिया जी। लेकिन ये है जो संघर्ष करता है, रणभूमि में आता, वही विजेता होता। कहीं ना कहीं हमारे जो सेनापति हैं, उन्होंने रणभूमि में उतरने का जो वादा होता है वो त्याग दिया और उसका खमियाजा ना शिक्षा मित्रों को भुगतना पड़ रहा है। और ये कोई ऐसी समस्या नहीं थी। अगर मैं बिल्कुल पहला दोषी मैं हूं उसमें कि मैं एक संगठन का पदाधिकारी होते हुए लाचार और बेकार हूं मैं इस समय, जो मैं अपनी शक्ति को भी प्रदर्शित नहीं कर सकता। सरकारों का काम है, सरकारें करती हैं, अपना काम करती हैं, करती रहेंगी। लेकिन जहां संगठन झुकते हैं ना, वहां सब जान जाते हैं कमजोर आदमी या कमजोर कोई भी चीज अपने अस्तित्व में नहीं रह पाती। और वही कारण हुआ है आज हमारी दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है कि हम खुद दोषी हैं इस बात के। जी, रिजवान जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।